बच्चा लोग नक्सली बनना चाहता है। सिर्फ 500 मतलब 85 सीटों पर नियुक्ति हुई थी। इसमें साफ साफ सब लोग छट जाएंगे। यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अभी बैठे हुए हैं, लगातार बैठे ही रहेंगे। आप छात्र हैं जी। इस आपको कहीं पे कोई पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट या लीडर नजर आ रहा है? जय हिंद, मैं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। अभी आपने दिल्ली में जंतर मंतर पर देखा कि सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी किस प्रकार के छात्रों के हित में नीट पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, तो सरकार को झुकना पड़ा और वहां के शिक्षा मंत्री इस्तीफा भी दे दिए। उसके बाद अब झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, फोर्थ ग्रेड के ऐसे मामले हैं जो सीट को बेचा जा रहा है, ऐसा छात्र कह रहे हैं। उसे लेकर रांची में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। रांची में जो छात्र है वो आंदोलन पे, अभी भी आंदोलन जारी है। उसके बाद अब पलामू जिला में छात्र आंदोलन शुरू कर दिए हैं। देखिए छात्रों की मांग क्या है, पूरे हम आपको बताते हैं। छात्र अपने मांगों को लेकर, हमारी मांगे पूरी करो, परीक्षा तिथि घोषित करो और परीक्षा को मेरिट पर न करके परीक्षा लेकर एग्जाम लो। तमाम कैसे मांग है कि झारखंड सरकार में लगातार छात्रों के साथ दोहरी नीति किया जा रहा है, सीट बेचा जा रहा है, ऐसा छात्र आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ आज कैमरामैन दिखाएंगे। आज से कुछ छात्र धरना पे बैठ गए हैं। एक बार देखिए पूरे जोर शोर से देखिए एक बार कितने छात्र। यहाँ के छात्रों की जो शुरुआत होती है वो कम संख्या से ही होती है। जैसे रांची में छात्रों के जो धरना हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, मात्र 4 लोग बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में ये धरना तेज हो गया और वहाँ लोग जुड़ने लगे। अब देखिए हम जाते हैं, हमारे साथ छात्र हैं, यहाँ बहुत सारे छात्र यहाँ पे, हालांकि यहाँ भी संख्या में बैठे हुए छात्र अपनी मांगों को लेकर। देखिए पोस्टर में एक बार देखिए छात्रों का मांग क्या है। छात्रों को ठगना बंद करो, ये सरकार से कह रहे हैं। पलामू 4th ग्रेड की परीक्षा लेनी होगी। अब क्या कुछ मांग है ये आप देख रहे होंगे। तमाम के छात्र बैठे हैं, हम छात्र नेताओं से बात करेंगे, इन छात्रों से बात करेंगे। तमाम के छात्र हैं, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनेता पार्टी नहीं है, केवल और केवल छात्र अपने हक और अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। शुरू दिन है, शुरुआत से देखते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली, रांची में छात्र की जमावड़ा लगा, क्या इन छात्रों के सपोर्ट में पलामू से और कई अन्य जिले से जो छात्र हैं आते हैं, या फिर ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं टूट जाएगी। अब इन्हीं लोग से बातचीत करते हैं। आइए कुछ लोग हैं। देखिए क्या नाम हुआ आप लोग का, ये बताइए क्या नाम है? सर हम लोग नाम बताने लायक नहीं है, न हम लोग चेहरा दिखाने लायक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? आज से अनिश्चितकालीन धरना पे गए हैं, बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? सर मैं तो भूख हड़ताल पर बैठा हूँ और मेरे अंदर का जितना ऊर्जा है, 16 महीना से मैं लगातार भूखे हड़ताल कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव कार्मिक से सबसे मिल लिया। अब हमसे मत पूछिए, सब बच्चा लोग नक्सली बनना चाहता है। ये लोग पूछे कि नक्सली क्यों बनना चाहता है। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम? सोनू कुमार। किस लिए आप लोग पलामू में समाहरणालय के सामने धरना में बैठे हुए, क्या मांगे? 4th ग्रेड को लेकर, जिसमें सीट मतलब पलामू 4th ग्रेड का सीट 500 मतलब 85 सीटों पर नियुक्ति हुई थी। क्या होना चाहिए 4th ग्रेड में? परीक्षा होना चाहिए। पहले मेरिट लिस्ट पे लिया जा रहा था एग्जाम, मेरिट लिस्ट पर लिया जा रहा था, लेकिन परीक्षा मतलब होना चाहिए। अभी एग्जाम दिए हैं 4th ग्रेड? यस भरे हैं, लेकिन एग्जाम अभी नहीं लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन गुप्ता मेरा नाम हुआ। देखिए आपका हाथ में जो है पलामू 4th ग्रेड की परीक्षा का सिलेबस जारी करो, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों का? करना है बैठे हुए। हमारी मुख्य मांग यही है कि जून 2025 में जो पलामू चतुर्थ वर्गीय का 585 सीटों पर जो विज्ञापन निकला हुआ है, उसका सरकार जो डायरेक्ट मेरिट बेस पे लिस्ट निकालना चाहती है। हम लोग का मांग यही है कि उसका जो बहाली हो रहा है उसमें परीक्षा के आधार पर ही बहाली हो, ताकि क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से बहुत सारे लोग को परसेंटेज बहुत सारा ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे कम वाले। इसलिए हम लोग का मुख्य मांग यही है कि सरकार हम लोग के जो बहाली है वो परीक्षा के माध्यम से कराए। इसमें साफ साफ सब लोग छट जाएंगे, जो उसमें एलिजिबल होगा जाएगा, नहीं होगा नहीं जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं छात्रों का? लगातार जो मांग उठ रहा है, क्या नाम हुआ इनके हाथ में? एक बार कैमरा में पोस्टर दिखाएंगे। अभ्यर्थियों को शोषण करना बंद करे। कौन शोषण कर रहा है आपको, क्या नाम हुआ? राज्य सरकार कर रही है। इसमें जो पलामू 4th ग्रेड की नियुक्ति निकला हुआ है वो परसेंटेज बेस पर निकला हुआ है, जो कि सभी लड़कों के एलिजिबल इसमें नहीं हो पाएगा।
हमारी मुख्य मांग यही होगी कि पलामू में जो 4th ग्रेड की नियुक्ति निकला हुआ है परीक्षा के माध्यम से होता है कि सबको मौका दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार। अच्छा, जब सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अभी बैठे हुए हैं, लगातार बैठे ही रहेंगे। क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेहता नाम है। क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कितना चल सकता है आगे तक, क्योंकि छात्रों की संख्या कम लग रही है, कितना आगे तक चल सकता है? जब मेरा मान है ना, नहीं मान जाएगा तब तब तक चलेगा। क्या मांग है आपका? यहाँ तो लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को शोषण करना बंद करो, क्या मांग है आप? परीक्षा होना चाहिए। परीक्षा होने बाद बहाली होना चाहिए। परीक्षा होनी चाहिए। और क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं झारखंड सरकार को? आपकी छात्रों के साथ दोहरी नीति अपना रही है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? यही होना चाहिए। हम लोग मांग पूरा कीजिए थे ना बस। देखिए, तमाम जो कई छात्र हैं, हालांकि अभी संख्या कम है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन छात्रों के हित में पलामू के कितने छात्र हैं लाकर जो अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं, कितने लोग, कितने छात्र, कहाँ से छात्र आकर इनको समर्थन करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि केवल दिल्ली में, रांची में ही छात्रों का जमावड़ा लगेगा। पलामू में क्या कुछ छात्रों के मन में चल रहा है, कितने छात्र आते हैं इनको, क्योंकि ये अपने लिए नहीं, ये छात्रों के हित में, हालांकि केवल एक छात्र का इस धरना से काम नहीं होगा, पूरे तमाम जितने छात्र हैं पलामू में सभी का भला होगा। अब ये देखना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू सागल पासवान हुआ। कि आप छात्र हैं? जी, इस ये 4th ग्रेड की बहाली में हम भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम भी फॉर्म अप्लाई किया है और 2010 में जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें हम लोग ही फॉर्म भरे हुए थे। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि ये छात्र जो 4th ग्रेड की बहाली को लेकर के परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार को हम लोग भी अनुरोध करें कि परीक्षा ले और परीक्षा के आधार पर इस 4th ग्रेड का बहाली को मतलब जो भी निराकरण करे। और हम क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं इस छात्र का जो आज आंदोलन तेज हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, इसमें कहीं राजनीतिक पार्टी तो सम्मिलित नहीं होंगे? राजनीतिक तो इसके अंदर से कहीं छात्र के प्रोटेस्ट से राजनीति तो शुरू नहीं होगा? आपको अंकित भैया कहीं पे कोई पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट या लीडर नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप लोग क्या समर्थन मांगना चाहते हैं, या कोई आकर इसमें अगर राजनीति करना शुरू कर दे, क्या कुछ कहना चाहिए? यहाँ पे किसी पार्टी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलेगा, नंबर 1, क्योंकि शुद्ध रूप से छात्रों का ये आंदोलन है। हाँ, अगर आप समर्थन करते हैं, हमारी जो मांग है आप सदन में पहुंचाने के लिए, मुख्यमंत्री पहुंचाने के लिए अगर आप माध्यम बनते हैं तो उसका स्वागत है, क्योंकि हमारी मांग परीक्षा है। उस परीक्षा मांग में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपको पॉलिटिक्स यहाँ से इस मंच से नहीं करने दिया जाएगा। जिस प्रकार रांची में आप देख रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें अलग अलग मंच बन गए हैं। वहाँ पर आप देख रहे होंगे अपना पॉलिटिकल रोटी सेंकने के लिए छात्र आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये पलामू की धरती है, यहाँ वो सब नहीं चलेगा और न चलने देंगे। आप समर्थन करें, आप नैतिक समर्थन कीजिए, आप सड़क पर उतरिए, आप सदन में बात को रखिए। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैं मांग करता हूँ, चाहे वो सत्ता दल का एमएलए हो या विपक्ष का हो, आप हमारी बात को सदन में उठाइए कि जब पलामू के छात्र भूख हड़ताल पे आज से शुरुआत कर दिए हैं, आखिर ये भूख हड़ताल की नौबत क्यों आई? अगर छात्रों की मांग पूरी हो गई होती, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस विज्ञापन को निकले हुए, और छात्र पूरी तरह निराश और हताश हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब करे क्या। अब हम लोग का यही लगा कि अब शायद सरकार को भूख हड़ताल के माध्यम से ही हम लोग जगा सकते हैं और हमारी मांग पूरी हो सकती है। आखिर हम लोग का यही लगा, इसलिए हम लोगों ने आज भूख हड़ताल की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में कहीं ना कहीं छात्रों को अपनी मांग और हक अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ता है, धरना पे बैठना पड़ता है। जहां छात्रों को कॉलेज, कोचिंग और नौकरी पे होना चाहिए था, वहीं छात्र क्यों आखिरकार सड़क पे उतरकर धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं, समाहरणालय के सामने करने पे मजबूर हैं। तमाम में से कई आज से शुरुआत है ये धरना, लगातार इनको कवरेज में करता रहूँगा, हर अपडेट जनता तक पहुँचाता रहूँगा। इनके साथ मैं भी आज से अनिश्चितकालीन जिस प्रकार से ये भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उस प्रकार से लगातार इनके साथ जुड़कर इनकी आवाज़ को बुलंद करूँगा, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बैठे उच्च अधिकारी ऐसे बैठे उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और इनकी मांग पूरा होता है या नहीं, और कितने छात्र यहाँ तक आते हैं, छात्र जो है छात्र के समर्थन में उतरते हैं, या छात्रों की कहीं ना कहीं निराश होते नजर आएगा, आशा टूटते नजर आएगा। ये देखना अब यहाँ के छात्रों के उसमें है, क्योंकि सत्ता को जो बैठे नेता है उन्हें छोड़ना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ये जी करके दिखा दिया। तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम न्यूज़ के साथ। मैं था प्रेम शुक्ला। जय हिंद।